स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल रोमिति क्लासेस में। मैं धीरज पाल। जितना आपको उस दिन पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमने उस दिन बताया था कि जो है मतलब जब आपको द्विघाती बहुपद बनाना हो तब वो हमने बता दिया था। फिर बताया था कि कुछ मूल निकालने हों, कुछ बचे हुए हों, वो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसी में थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कभी कभी कह दिया जाता है यदि एक द्विघात बहुपद देकर रखा हुआ, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा व बीटा हैं तो इसके दो रिलेशन होते हैं। दो रिलेशन क्या होते हैं उसको देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं। अगर इसके दो मूल हैं तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं अल्फा भी इसका एक गुणनखंड होगा, बीटा भी एक गुणनखंड होगा। जैसे हम लोग लिखते थे x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमने बताया था और कहा था इसको सॉल्व करने का तरीका इसको सॉल्व करने के बाद x प्लस 1 और x प्लस 1 आता है। ठीक है, तो हमने कहा था शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना, ज्ञात करने के लिए तो हमने क्या तरीका बताया था, इसके बराबर आप 0 रख दें, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 रख दीजिए। हमने कहा था एक बार इसके बराबर 0 यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ठीक है, उसी तरह से एक बार इसके बराबर 0 यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या चीज़, -1। हमने कहा था ये पहला मूल होता है, पहला मूल, या इसी को फर्स्ट जीरो या पहला शून्य, है ना, या पहला, ठीक है, या पहला शून्य हो गया। हाँ ठीक है, मूल लिख दिया ना, तो इसको बोलते थे ये पहला था। इसी तरह से x का दूसरा मान है तो इसको दूसरा मूल या दूसरा शून्य या सेकंड जीरो कहते हैं, है ना। जब ये देखिए x की वैल्यू आती थी ना तो यहाँ पे दे रखा है मूल है, तो इसको देखिए ये पहला मूल था यानी मूल, यानी ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। अगर ये कंडीशन है तो उसी के आगे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ये अल्फा x बराबर अल्फा भी होगा और x बराबर बीटा भी होगा। अगर बीटा है तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन पूछा जाता है आपसे, वो क्या होता है देखिएगा। यहाँ कहा जाता है मूलों का योगफल, लेकिन हमने फॉर्मूले में यूज भी किया था। हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, या इसी को कहते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से इन मूलों का गुणनफल का एक जो फॉर्मूला होता है यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। यानी अचर पद देखिएगा, यहाँ से दिखेगा x का गुणांक क्या है, मतलब यहाँ गुणांक का मतलब होता है x के साथ में जो लिखा हुआ टर्म है, साइन के साथ में x के साथ में जो लिखा हुआ टर्म है वो कितना है, देखिए x के साथ में जो लिखा हुआ गुणांक है वो कितना है +b, और x² के साथ में जो लिखा हुआ वो x² का गुणा है। x² के साथ में क्या लिखा हुआ a। अचर पद क्या होता है, जो x² और x को छोड़ करके जितना भी टर्म बच जाता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। देखिएगा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज के लिए लिखा हो x² प्लस यहाँ लिखा हो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस dx प्लस e। अगर इसमें छांटना हो तो सामने क्या कहा, सबसे पहले आप इस वाले टर्म को इस वाले फॉर्म लिखिए। x² यहाँ देखिए 2 बार है तो इसको आप पहले क्या करेंगे, x² कॉमन लेंगे। अगर x² कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस b। ठीक है, इन दोनों में देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, c प्लस डी, बाकी क्या बचेगा e। अगर e बचता है, अब देखिएगा यहाँ से अगर इसको आप कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक a प्लस बी,
एक्स का गुणा कितना है सी प्लस डी, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है ई। अब सपोज करिए इसी के आगे ई प्लस एफ प्लस जी होता तो ई प्लस एफ प्लस जी ये पूरा क्या होता है, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म होता है। मतलब फिर सुनिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो बी एक्स का गुणांक होता है, बाकी जो बचता है वो क्या हो जाता है, अचर पद हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें सब समझ आई होंगी आपको। अब देखिएगा इसी तरह से एक होता है त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं, तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला होता है। अगर त्रिघात बहुपद है, ये लिखिएगा, यदि त्रिघात बहुपद क्या चीज, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो ये त्रिघात बहुपद इतने के गुणनखंड या के मूल अल्फा बीटा गामा हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फा बीटा गामा, यानी अब आपको समझ आना चाहिए x की कितनी पावर है 3, अगर x पावर 3 है तो इसके 3 मूल होंगे, 3 मूल होंगे तो यहाँ अल्फा बीटा गामा, अगर 3 मूल है तो अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से जैसे द्विघात बहुपद में 2 होते हैं अल्फा और बीटा, उसमें रिलेशन आता है, उसी तरीके से यहाँ 3 मूल है तो 3 मूल है तो तीनों मूल में वो होता है रिलेशन होता है। तो क्या क्या होता है देखिएगा, अब हम लोग जो गुणनफल ये सब नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर ये पूछा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है सुनिएगा क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर जो होता है वो देखिए माइनस फिर अगला प्लस, यानी प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा, अब एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणा। ठीक है, उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया। अब अल्फा बीटा गामा बराबर जो होता है वो होता है ये माइनस ये प्लस फिर अगला माइनस, अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणा, एक्स क्यूब का गुणा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये अगर त्रिघात बहुपद ये है तो उसके मूल ये हैं, तो उसके बीच में रिलेशन पूछा जाता तो ये लगता है। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद हम बनाते कहते हैं उसका फॉर्मूला देखिए, इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर देखिए जैसे कह दिया जाए एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, जैसे कह दिया जाए वह त्रिघात बहुपद बनाइए जिनके मूल 1, -1, 3 हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि वह त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके मूल, यानी ये अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू क्या चीज 3। तो त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद बराबर जो होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस फिर अगला प्लस प्लस, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाहर कितना एक्स, फिर देखिए माइनस फिर प्लस फिर अगला माइनस, यानी कि अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ देखिए इसी फॉर्मूले में रखेंगे, अगर ये फॉर्मूला होता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, दो मूलों को साथ लेने पर उनका योगफल बाहर एक्स, ये क्या है मूलों का गुणनफल, यही होता है क्या चीज त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, देखिए प्लस था ये माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर गामा की वैल्यू प्लस का 3 बाहर कितना एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कराना है, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी -1, ये यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये वाला माइनस होगा, बीटा हो गया, गामा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, बाहर कितना हो जाएगा एक्स माइनस ये अल्फा बीटा गामा है 1
इंटू -1 इंटू 3। अगर यहाँ देखें x³ माइनस, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके कितना बचेगा 3x², ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करिए, -1 होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा, बाहर कितना x, और देखिए ये माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जब 1 को 3 से करवाएंगे तो 3, ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा x³ माइनस 3x² प्लस, देखिए इससे गायब हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना होगा माइनस, इसके बाद ये x प्लस का 3, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आएगी, ठीक है, क्लियर है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड बी। अब देखिए इसमें क्या पता है, इस वाले पॉलिनोमियल की क्या जीरोज दे रखे हैं, क्या चीज a माइनस बी a और a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले क्या रखा था, यानी ये अल्फा की वैल्यू दी है, जीरोज है, ये अल्फा की वैल्यू है, यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन है इसका, देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता है a माइनस बी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपको पता कितनी है a, और गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी प्लस a प्लस बी। अब इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करके आपको किसकी वैल्यू बताना है, स्मॉल है और स्मॉल b की वैल्यू बताना है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या चीज़ पढ़ के आए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं, क्या चीज़, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, या इसी को अभी पढ़ के आए हैं, क्या चीज, -x² का गुणा अपॉन x³ का गुणा अपॉन x³ का गुणा, यही पढ़ के आए हैं। अब इन्हीं चीजों को यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ से x² का गुणा कितना है, माइनस का कितना है 3, यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 अपॉन x³ का गुणा कितना है, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा, कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 3/1, या इसको आप सिर्फ नॉर्मली कितना बोल सकते हो 3। यहाँ देखा जाए अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, ठीक है, ये प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है a, गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बराबर आप कितना लिख सकते हो 3। अगर इसको देखा जाए तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर कितना 3, ठीक है। अगर ये सब पता तो देखिएगा प्लस का भी ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए a मिलकर कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना 3, यहाँ से देखेंगे 3 मल्टीप्लाई में तो a बराबर 3/3, इससे गायब, इससे 3 से 3 गायब, a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 1, a की वैल्यू आपको मिल गई। अगर a की वैल्यू आपको मिल गई है तो देखिए अब हम लोग चाहे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट, हमको a और b की तो वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग अगला कंडीशन यूज करें, अल्फा बीटा गामा या मूलों का गुणनफल। अभी तो हम बता के आए थे क्या चीज, कांस्टेंट टर्म अपॉन x³ का कोफिशिएंट ऑफ x³ या अचर पद अपॉन x³ का गुणक, यही तो बता के आए थे। देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर कांस्टेंट टर्म में अचर पद की बात करी जाए तो कितना है 1, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 अपॉन कितना है 1, क्योंकि x³ का गुणा कितना है 1, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू कितनी है a, ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी बराबर 1 ही तो बचेगा। अगर ये 1 बचेगा तो देखिए ये फॉर्मूला बना है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो a² माइनस b² मल्टीप्लाइड बाई a बराबर 1। अगर इतना है तो a की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर सकते हो, कितना है 1 माइनस का b² इंटू 1 बराबर 1। अगर यहाँ से क्या तो माइनस b², 1 माइनस b² बराबर 1 बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस b² बराबर 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ये माइनस का लिखा रहता है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर कितना 1 और ये भी कितना -1, यहाँ -1, उसके बाद यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, देखिए ये कितना हो गया
तो हम मिटा देते हैं, फिर आप आगे देखिए इधर डाल दीजिए। यहाँ कितना हो गया -b² बराबर -1 कितना हुआ -2, माइनस माइनस का आया तो b² बराबर 6 यानी b बराबर ±√2। देखिए आपको ए ही बी की वैल्यू बताना था, एक आंसर ये आएगा, दूसरे बी की वैल्यू ये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो देखिए, इसको बार बार देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।